वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइज, न्यू एडिशन से चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट, सो हम लोग अभी तक सॉल्व किए हैं सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देन हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए, देन हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए, एंड देन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। एंड आप अगर देखेंगे तो वो सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सभी के आगे ईयर लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आगे ईयर लिखा हुआ है कि वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55 यहाँ पर गिवन है। सो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। सो आइए फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 55। जैसे कि आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं कि हमने दो मेथड से सॉल्व किया है। एक मेथड जो कि हमारा फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम मालूम करते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, देन हमने रूट्स वैल्यूज फाइंड आउट की। सेकंड, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करके। तो दोनों ही मेथड देखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, जो आपको बेस्ट लगे उससे सॉल्व कीजिएगा। फर्स्टली गाइस, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ना हम फैक्टर कर लेते हैं, चलिए बाद में कर लेंगे। फर्स्टली इसमें वैल्यू पुट करते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये माइनस है ना यहाँ पे, जब यहाँ लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, माइनस 8 है, ठीक है। तो साइन का स्पेशली ध्यान रखना है सभी जगह हमें। सो d इक्वल्स टू 6 6 36 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 2 8a माइनस 8 4 32। सोल्व कीजिए, d इक्वल्स टू 4a प्लस 8a एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस 4। अब गाइस, क्या ये किसी का फॉर्मूला बनता है? यस, ये हमारा 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2ab भी होता है ना, 2 इंटू 2a इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 4 2 8a। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, d इक्वल्स टू 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो वी कैन से रूट्स कैसे हो गए हमारे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब हमें मालूम हो जाता है कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, देन फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, प्लस रूट डी की वैल्यू 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस स्क्वायर रूट 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। नाउ सॉल्व करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2a प्लस 2 अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2a प्लस 2 अपॉन 2। सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2a प्लस 2 अपॉन 2। नाउ सॉल्व कीजिए इसको, आगे क्वेश्चन को, ठीक है। सो हम जब सॉल्व करेंगे, नाउ ये मेथड बाद में देखेंगे। अल्फा इक्वल्स टू 2a माइनस 4 अपॉन 2, 2 कॉमन, a माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, a माइनस 2 आ गया आपका वैल्यू। नाउ बीटा इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2a माइनस 2 अपॉन 2, तो माइनस 2a माइनस 8 अपॉन 2, बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू ए प्लस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो यहाँ से गाइज हमारा क्या आ गया, बीटा इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 4, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आता है, a माइनस 2 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस a प्लस 4। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इस तरीके से गाइज आप कोई भी क्वेश्चन गिवन हो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड डायरेक्टली इक्वेशन से, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, बहुत इजी है, विद कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए गाइज। ये आपको इक्वेशन दी है एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है।
दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। फर्स्टली आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में फैक्टर करेंगे, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर एड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 2 2, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस a, ठीक है। तो a इंटू ए प्लस 4 माइनस 2 इंटू ए प्लस 4, तो फैक्टर क्या आ गए, a प्लस 4 इंटू ए माइनस 2। तो दीज आर टू फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे इसके हमने फ्रैक्शन कर लिए। नाउ अब हमने इसकी जगह क्या लिख लिया इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 2, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि मैंने कैसे किया है। नाउ आगे हमें फैक्टर करना है a प्लस 4 a माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट तो 1 ही है। दैट मीन्स हमें ऐसे फैक्टर करने हैं इसके कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे यही आए। तो अगर हम a प्लस 4 इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है, चेक कीजिए। a प्लस 4 प्लस a माइनस 2, दैट मीन्स 2a प्लस 2, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो 6 चाहिए। तो हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। माइनस a माइनस 2, a प्लस 4 माइनस 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 प्लस 2, a से a कैंसिल, दैट मीन्स 6 आ गया। इट मीन्स हमें ये मालूम हो गया कि हम ऐड तो नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आएगा। तो अब हमने क्या किया, 6 के रिप्लेस में a प्लस 4 इंटू एक्स एंड a माइनस 2 इंटू एक्स लग गया 6x के रिप्लेस में, ठीक है ना। तो अब हमारा ये हो गया इसका फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से x कॉमन आया तो x इंटू एक्स प्लस 4 रह गया। इन दोनों से माइनस a माइनस 2 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में x इंटू ए प्लस 4 रह गया। सो ये हमारा x इंटू ए प्लस 4 दोनों से कॉमन रह गया, बाहर रह गया x माइनस ए माइनस 2। सो नाउ x प्लस ए प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 4, एंड जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू ए माइनस 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देख लीजिए दोनों मेथड, दोनों ही बेस्ट है, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप सॉल्व कीजिए गाइस। दोनों मेथड मैंने आपको सभी बताए हुए हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो सेम, फर्स्टली हम लोग अपने फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 4a एंड c इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए b स्क्वायर, यानी कि माइनस 4a का होल स्क्वायर b इंटू 1, सॉरी 4 इंटू 1, 4ac होता है ना आपका, 4 इंटू 1 इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ 4 4 द 16a स्क्वायर माइनस 4 4 द 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, राइट। सो गाइज यहाँ से आपका ये दोनों कैंसिल, दैट मीन्स d इक्वल्स टू क्या रह जाता है आपका 4b स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। सो नाउ गाइज अब हम अपने फॉर्मूले से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। सो अल्फा इक्वल्स टू बी की वैल्यू माइनस 4a प्लस रूट डी की वैल्यू 4b स्क्वायर अपॉन 2a। सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4a, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, b स्क्वायर का b होगा अपॉन 2a। क्या कॉमन आ रहा है गाइज, a की वैल्यू भी पुट कर दीजिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर में a की वैल्यू पुट नहीं की है, तो 2 इंटू 1, अदरवाइज आप क्या करेंगे कंफ्यूज आएंगे एंड कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आता है 2 1 ज़ा 2 आता है, डायरेक्टली इसको 2 1 ज़ा 2 लिख लीजिए ना। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 2a प्लस b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू 2a प्लस b, राइट। नाउ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। नाउ बीटा इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू माइनस 4a माइनस b की वैल्यू 4b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। सो बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4a माइनस क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा अपॉन 2। सो गाइज यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस b अपॉन 2, 2 से 2 cancel, it means beta equals to 2a minus b. So these are the roots of the given equation.
or we can say this is the solution of the given equation. So this is by the first method. सेकेंड मेथड भी जानना है तो सेकेंड मेथड भी देख लीजिए गाइस. सेकेंड मेथड विद डायरेक्टली हम इक्वेशन से, ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्टली बाय इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी c की वैल्यू है. ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 है. 4a² माइनस बी स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करना है, एड ए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 4ai. अब आपको मालूम है 4a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर आप. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया. राइट, तो हमने 4a² माइनस बी स्क्वायर के रिप्लेस में क्या लिख लिया 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी. अब इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड करके देख लीजिए एक बार. हमें क्या चाहिए, हमें 4a चाहिए. अगर हम ऐड करते हैं तो 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी. तो गाइस अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 4a आ जाता है, हमें यही चाहिए. अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका मतलब 4a नहीं आएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो -2b आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें तो 4a ही चाहिए, तो हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे. दैट मीन्स 4a के रिप्लेस में हम लोग क्या लिख लेंगे 2a प्लस बी इंटू एक्स एंड 2a माइनस बी इंटू एक्स. इस माइनस से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज बाहर साइन माइनस का है. जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना गाइज, तो ये माइनस माइनस के हो जाएंगे दोनों साइन. ठीक है, नाउ आगे आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को. इक्वेशन अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिएगा. मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. x² माइनस 4a की जगह पर हमने क्या लिखा 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस हमारा क्या है गाइस 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी. ठीक है, सो जब हम ओपन करेंगे x² माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी. अब आप देख सकते हैं जो ये लाइन है ये आपकी यही वाली आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके साइन क्या आ रहे हैं, दोनों में माइनस के आ रहे हैं. तो इस तरीके से आप पुट कर लेंगे. जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए. देन आप इक्वेशन कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगे. सो x इक्वल्स टू 2a प्लस बी एंड x इक्वल्स टू 2a माइनस बी. दिस इज द सोल्यूशन बाय द सेकंड मेथड. सो आप दोनों ही मेथड देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आपको जो बेस्ट लगे, जिससे आपका मन करे उससे सॉल्व कीजिएगा. इस तरीके से नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रही है तो डायरेक्टली अपने फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए. आपके रूट से वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है. सो गाइस सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो. सभी फ्रेंड्स इजीली क्वेश्चन को समझ सके, देख सके. प्रिंस एजुकेशन पीडीएफ जो आपका ऐप है जल्दी से डाउनलोड कीजिए, जिससे सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की पीडीएफ सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास की डाउनलोड कर सके. अपने सभी ब्रदर सिस्टर को शेयर कर दीजिए, बिकॉज उसमें सभी क्लासेस के सभी चैप्टर्स की सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है. ओके, वीडियो समझ आई, लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है. सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.